नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पाठ द्वितीय विषय इतिहास में अमेरिका की विजय और अंग्रेज़ों की हार के कारणों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हमने कल तक पढ़ा था कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशियों द्वारा किए गए विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी करना पड़ा था। इसके बाद भी कई लड़ाइयाँ हुई और बहुत सा क्षेत्र पुनः इंग्लैंड के अधीन था, वो अमेरिका में शामिल है वो किया गया था। पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड ने अपने पूर्व के 13 अमेरिकी उपनिवेश की स्वाधीनता को मान लिया और उपनिवेशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह अमेरिका की जीत हुई और इंग्लैंड की है वो पराजय हुई। अब देखिए, अमेरिका की विजय और अंग्रेज़ों की हार के प्रमुख कारण। तो इसमें अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय विजय के कई कारण थे और इंग्लैंड की पराजय के भी कई कारण थे। इनमें पहला कारण अपन मान सकते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका में अधिक दूरी होना। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के बीच में दूरी अधिक थी, लगभग 3000 मील की दूरी थी और इतनी दूरी से युद्ध को चालू रखना उस समय बड़ा कठिन काम था, क्योंकि उस समय यातायात के उन्नत साधनों का अभाव था और यातायात के उन्नत साधनों के अभाव में इतनी दूरी से समय पर सैनिक सहायता पहुंचना भी बहुत कठिन था, मुश्किल था। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड आदि के अमेरिका के साथ मिल जाने के बाद इंग्लैंड के लिए अपने सैनिकों को अत्यावश्यक सामान पहुंचाना भी क्या हो गया था, कठिन हो गया था। 3000 मील की दूरी पर होना और वहाँ से युद्ध का संचालन करना कठिन था और उस समय इतने यातायात के साधन भी तकनीकी पूर्ण नहीं थे, इसलिए पहुँचने में समय भी अधिक लगता था। फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड जैसे देश अमेरिका के सहयोगी हो गए थे। इससे इंग्लैंड को और भी कठिनाई महसूस हो रही थी। इसके अलावा युद्ध के केंद्र भी लगभग 1000 मील के घेरे में फैले हुए थे। तो लड़ते लड़ते अंग्रेज सैनिक जंगलों में ही भटक जाते थे और स्थानीय लोगों के हाथों उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ती थी, क्योंकि जंगल के दुर्गम रास्ते अमेरिकियों के लिए दुर्गम थे, जबकि यूरोप वासियों के लिए, अमेरिकियों के लिए सुगम थे और यूरोपीय देश इंग्लैंड के लिए दुर्गम थे। सैनिक वहाँ भटक जाते और उन भटके हुए सैनिकों पर ये पुनः हमला करते, अधिकार कर लेते, क्योंकि अमेरिकी लोग हैं वो वहाँ के जंगल ज़मीन से परिचित।
इस कारण इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। दूसरा है जातीय समानता होना, यानी अमेरिका और इंग्लैंड का जो ये संघर्ष है, यह संघर्ष अंग्रेजों के बीच हुआ था, क्योंकि अमेरिका के लगभग 90% लोग अंग्रेजी थे, जो अपने देश इंग्लैंड से अच्छे भविष्य के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए, विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आदि कई उद्देश्यों से अमेरिका में जाकर बसे थे। इतिहासकार मानते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में जो संघर्ष हुआ था, यह संघर्ष एक प्रकार से, यह युद्ध एक प्रकार से वृद्ध मां और उसकी जवान पुत्रियों के बीच में लड़ा गया था। क्योंकि मां ने पहले से पुत्रियों को राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य मामलों में काफ़ी सुविधा दे रखी थी, अतः अब उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना सरल काम है वो नहीं था। यदि अमेरिकन लोग अंग्रेज न होते तो शायद उनके लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, और अंग्रेज ही अमेरिकन लोग थे। इस कारण वे इंग्लैंड से भलीभांति, इंग्लैंड के लोगों से भलीभांति परिचित, क्योंकि इंग्लैंड में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने इन अमेरिका में बसे हुए भाइयों के प्रति सहानुभूति रखते थे, और वे उनका कठोरता के साथ दमन किए जाने के विरोधी थे। बहुत से सैनिकों और सेनानायकों की सहानुभूति भी उनके साथ थी। अतः इंग्लैंड की अंग्रेज सेना अमेरिकी सेना के विरुद्ध एक कट्टर शत्रु सेना की भांति युद्ध लड़ ही नहीं पाई थी। तो ये जातीय समानता होने से भी अंग्रेज कमज़ोर प्रतीत हैं, वो हो रहे थे। अब उपनिवेशियों का आपसी सहयोग, तो देखिए उपनिवेश में जो लोग अपने घर बार और जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, वे अपनी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने के दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि वे चाहे इंग्लैंड के हो, फ्रांस के हो या अमेरिका के मूल निवासी हो, वे अपने आप को अमेरिका का ही मानते थे, और उनका विश्वास था कि हम दृढ़ निश्चय के साथ, त्याग व बलिदान के साथ लड़ेंगे तो ही हमारी अंग्रेजों के खिलाफ विजयश्री हो पाएगी। इंग्लैंड की सरकार ने विभिन्न करों को लगाकर पहले ही उनमें असंतोष पैदा कर दिया था। इसके अलावा वे अपने ही घर में लड़ रहे थे, अतः उनके लिए अपने सैनिकों को रसद तथा अन्य सामान पहुंचाना बहुत आसान था। अंग्रेजी सेना के पहुंचते ही उपनिवेशी उसके आगे झुक जाते थे, परंतु सेना के आगे बढ़ते ही विद्रोह कर देते थे। वे अपने सैनिकों को हर समय हर प्रकार की सहायता देने को तैयार रहते थे। अंग्रेज सेना को इस प्रकार का सहयोग कभी नहीं मिल पाया था। तो इस तरह
उपनिवेशी लोगों के हित हैं वो अपने आप में वो जुड़े हुए थे। इसके अलावा उपनिवेशों की शक्तियों का गलत मूल्यांकन भी हुआ था। ये भी अंग्रेजों की पराजय का कारण था। अंग्रेजों ने शुरू से ही उपनिवेशों की शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। उन्हें स्वयं अपनी शक्ति पर बहुत अधिक विश्वास था और उनका मानना था कि यदि उपनिवेशों ने शस्त्र उठाए तो वे सरलता के साथ उन्हें दबा देंगे। जनरल गेज ने तो कहा भी था कि अमेरिकी उपनिवेशों को जीतने के लिए केवल 4 रेजिमेंट ही पर्याप्त होगी। जनरल गेज अमेरिकी उपनिवेशों की ताकत को नहीं समझ सके थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि 4 रेजिमेंट ही पर्याप्त होंगी। और इसका परिणाम ये निकला कि जब संघर्ष शुरू हुआ तो इंग्लैंड की सरकार ने अधिक मात्रा में सैनिक सामान नहीं भेजा और जब उसे सही स्थिति का ज्ञान हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और सैनिक तथा सामान पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा अमेरिका में इंग्लैंड की जो सेनाएं लड़ रही थी उनमें बहुत से सैनिक जर्मन थे जिन्हें बाड़े पर लाया गया था। इन जर्मन सैनिकों की इंग्लैंड की विजय में विशेष रुचि नहीं थी और इसके विपरीत अमेरिकी सेना में राष्ट्रीयता का अपार जोश व जज्बा था। तो इस तरह इंग्लैंड की सेना, अधिकारी, सरकार आदि अमेरिकी उपनिवेश की शक्ति को समझ नहीं सके। इसके अलावा अगला कारण है जॉर्ज तृतीय व उनके मंत्रियों की गलत नीतियाँ। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय अपने आप को वास्तविक राजा मानता था और वह सरकारी काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता था। संयोगवश उसके अधिकांश मंत्रियों में उसकी नीतियों का विरोध करने का सामर्थ्य नहीं रहा। जॉर्ज तृतीय का प्रधान उद्देश्य इंग्लैंड के हित के लिए उपनिवेशों का शोषण करना था, जबकि शासक का उद्देश्य होना चाहिए शासितों के कल्याण की चिंता करना। जॉर्ज तृतीय का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ भी एक अयोग्य व्यक्ति था। वह भी जॉर्ज तृतीय को सही सलाह नहीं दे पाया और समय रहते स्थितियां काबू में नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप विरोधाभास बहुत अधिक बढ़ गया। लॉर्ड नॉर्थ भी दूरगामी परिणाम नहीं परख सका। जॉर्ज के विशेष आग्रह पर ही चाय कर कायम रखा गया था और यही चाय कर अमेरिका व इंग्लैंड के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना। इसी से शुरुआत हुई थी। यदि जॉर्ज और उसकी सरकार उस समय उपनिवेशियों को कुछ सुविधाएं और दे देती तो स्थिति सामान्य हो जाती, परंतु उसने तो चुनौती देते हुए कहा था अब पासा फेंका जा चुका है,
उपनिवेश या तो आत्मसमर्पण करे अथवा जीत जाए। और इंग्लैंड के बहुत से बुद्धिजीवी जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन से भी नाराज थे और वे चाहते थे कि अमेरिका जीत जाए ताकि इंग्लैंड में जॉर्ज की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाए। जॉर्ज इस बात को नहीं समझ पाया, न ही उनका प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ समझ पाया। परिणाम स्वरूप अमेरिका विजयी रहा। अब है योग्य सेना नायक। किसी भी क्रांति की सफलता उसके नेतृत्व अथवा लीडरशिप पर निर्भर करती है। सशक्त व मजबूत नेतृत्व मिलता है तो हमेशा क्रांतियां हैं वो सफल होती हैं। तो उपनिवेशियों की सफलता का एक मुख्य कारण ये भी था कि जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा इन्हें नेता मिल चुका था, नेतृत्व मिल चुका था। जॉर्ज वॉशिंगटन एक कुशल, धैर्यशील और साहसी सेना नायक थे। उसने किसानों तथा मजदूरों को प्रशिक्षित करके एक अच्छी सेना खड़ी कर दी और उस अच्छी सेना की शक्ति संगठन को मजबूत किया। युद्ध के बुरे दिनों में भी उसने अपने में और सैनिकों में आत्मविश्वास डगमगाने नहीं दिया, मजबूत रखा। और इसके विपरीत अंग्रेज सेना नायकों में बहुत सी कमियां थी। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री लॉर्ड जर्मेन एक अयोग्य व्यक्ति था और उसने बस्तियों तथा युद्ध के मैदानों में आने वाले पत्रों को शायद ही कभी पढ़ा था और बिना पढ़े ही अपनी इच्छानुसार नए नए आदेश भिजवाता रहता था। परिणाम स्वरूप घटना स्थल पर काम करने वाले सैन्य अधिकारी कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाए। अन्यथा अमेरिका में अंग्रेजी सेना की यह दुर्गति कभी नहीं हुई। ये भी कारण था। इसके अलावा उपनिवेशी अमेरिकियों को अन्य राष्ट्रों का सहयोग मिलना, जिसमें मुख्य तौर से फ्रांस, क्योंकि फ्रांस व इंग्लैंड के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध हुए थे और उन सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के जो घाव थे वह पुनः बढ़ना चाहता था। वह इंग्लैंड से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और फ्रांस का मानना था कि यदि उपनिवेशों को अन्य राष्ट्रों का सहयोग मिल जाए तो यह संघर्ष काफी लंबा चलेगा और इससे इंग्लैंड में भयंकर आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। और संभव है कि उसके हाथ से अमेरिका के उपनिवेश निकल जाए। अतः फ्रांस ने उपनिवेशों की सहायता करने का कार्य शुरू किया, अर्थात फ्रांस अपने सप्तवर्षीय युद्धों में पराजय का बदला लेना चाहता था और इस कारण उसने यह कार्य है वो किया था, उपनिवेशियों का सहयोग किया था। फ्रैंकलिन बेंजामिन ने फ्रांस जाकर खुला सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की
और इसके बाद स्पेन, हॉलैंड जैसे राष्ट्रों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। और इन तमाम कारणों से अमेरिका की विजय हुई और इंग्लैंड की है वो पराजय हुई। धन्यवाद।